अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ करंट इश्यूज पर। केप टाउन में पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट के चौथे दिन अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान के अहम तरीन इनफॉर्म ओपनर साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं, यह अहम सवाल खड़ा हो चुका है उनकी इंजरी के बाद। वेस्ट इंडीज की टीम 2 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है और दूसरी जानिब अगर बढ़ें तो उधर यहां से तकरीबन 10,000 से ज़ायद किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया ने 5वें टेस्ट में भारत को शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया है, जबकि बुमराह भी अनफिट हो गए हैं और इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बाहर बिठाया जाएगा। रोहित शर्मा और कोहली की परफॉर्मेंस, दोनों टीम्स के दरमियान तनाज़ात और जय शाह नई बिग 3 के चक्करों में पड़ गए हैं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से। सलीम खालिक साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आपसे आगाज़ करते हैं और हम बात करेंगे जैसे कि अभी हमें पता है कि अगर मैच की बात कर लें, स्कोर कार्ड की बात कर लें तो इस वक्त तकरीबन 347 रन बन चुके हैं, पाकिस्तान ने बनाए हैं और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इस वक्त सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं। जाहिद साहब बताइएगा, पाकिस्तान की टीम जो है वो फॉलो ऑन का शिकार हो चुकी है, 615 रन का पहाड़ खड़ा किया है साउथ अफ्रीका ने। आप मैच के हवाले से क्या कमेंट करेंगे? देखें हिफ्सा, पहला टेस्ट जो था सिर्फ पाकिस्तान 2 विकेटों से हारा था। बहुत ही कांटे का मैच हुआ, बल्कि कहा जा रहा था कि इस टेस्ट मैच ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा कर दिया। जहाँ तक केप टाउन का तो ताल्लुक है न्यूजीलैंड का, तो जैसा कि सलमान बट जो सबक कप्तान है उनका कहना है कि जब मैं भी खेलता था तीसरे और चौथे दिन यहाँ पे अच्छा स्कोर हो जाता था, लेकिन 5वें दिन पिच को पता नहीं क्या होता था, लगता था ऐसा जैसे पिच को पर कुछ जादू कर दिया गया, लेकिन 5वें दिन तक तो मैच जाता हुआ दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि दूसरी इनिंग्स में तो शान मसूद बहुत अच्छा खेले, बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, 81 रन की इनिंग्स की उन्होंने और 205 रन की ओपनिंग शराकत भी की, लेकिन पहली इनिंग्स का जो खसारा था, पाकिस्तान ने जो अपनी गलतियों से विकेटें गंवाई हैं वो बहुत भुगतना पड़ा पाकिस्तान को। बहुत मुश्किल है, जाहिर है फॉलो ऑन होकर मैच बचाना या मैच जीतना कम अज़ कम आज तक तो हिस्ट्री में सिर्फ 4 दफ़ा हुआ है, लेकिन नामुमकिन सा दिखाई देता है। आज शान मसूद अच्छा खेले, 145 पर आउट हुए, लेकिन शान मसूद और सऊद शकील उस वक्त आउट हुए जब नई गेंद आई, बाउंस था, टर्न ले रही थी गेंद और एक मुपाका ने आउट किया, फिर रबाडा ने आउट किया सऊद शकील को। ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता है मैच का बचना पाकिस्तान के लिए। और फिर आपको पता ही है एक बैट्समैन की पहले ही कमी से खसारे से पाकिस्तान खेल रहा है, वो साइम अयूब है। लेकिन अगर पहली इनिंग्स में ये गलतियाँ ना होती, बाबर आजम का जिक्र करना चाहूँगा, वो बिल्कुल ऐसे आउट हुए जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुए। यहाँ पे नाहिद राना जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर थे, उन्होंने रावलपिंडी में बाबर को आउट किया और एक किस्म का बड़ा अफसोसनाक तरीके से बाबर का आउट होना था। शान भी जल्दी रुखसत हो गए थे। फिर सऊद शकील एक कप्तानी के फैसले की नज़र हो गया। मैं समझता हूँ कि शान मसूद अगर पिच को सही रीड करते, नंबर 1 तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी शामिल किया जा सकता था, नंबर 2 वन नाइट वॉचमैन जिनको सऊद के आउट होने पर शामिल भेजा गया, खुरम शहजाद को, उनको पहले भेजा जा सकता था। तो सऊद शकील की विकेट जो थी एक किस्म की कुर्बानी बन गई। और सबसे ज़्यादा तनकीद और हैरत होती है मोहम्मद रिजवान के आउट होने पर कि उन्होंने जो मोल्डर उनके काम से बॉलर हैं पहले ही जहन बना लिया कि वो पिच से निकल कर एक छक्का मारेंगे या बड़ी शॉट लगाएंगे और वो आउट होकर चलते बने। तो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की जो इंतहाई मायूस कन परफॉर्मेंस थी उसका असर यकीनी तौर पर दूसरी इनिंग्स पर भी पड़ा है। सही यूसुफ साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है इस वक्त साइम अयूब की जो इंजरी हुई है, सबसे पहले तो ये बताएगा कि उनकी नेचर क्या है उनकी इंजरी की। जैसा कि उनको अब भेज तो गया है इलाज के लिए, लेकिन उनकी इंजरी किस हद तक उनको मुतासर कर चुकी है, क्या है नेचर उसकी? देखिए हिफ्सा, केप टाउन टेस्ट के पहले रोज़ फील्डिंग करते हुए उनका जो दायां टखना था वो मुड़ गया था, जिसके बाद उनको ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया। मेडिकल स्कैन हुआ, स्कैन के रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कम से कम 6 हफ्तों तक क्रिकेट अब नहीं खेल पाएंगे। लेकिन ये जो इंजरी है, इससे आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि उनका कमबैक कब होगा। ये प्रिडिक्ट करना कि 6 हफ्ते उनके लिए काफ़ी होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। 6 हफ्ते का सिर्फ उनको रेस्ट करा दिया गया है। आज ही हमारी बात हुई है चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी से साइम अयूब के हवाले से। उनका ये कहना था कि साइम अयूब पाकिस्तान के स्टार है, उनके इलाज के हवाले से कोई भी ऐसा समझौता नहीं किया कि जिससे इंजरी को प्रोलॉन्ग किया जा सके। कल वो लंदन रवाना हो रहे हैं, जहाँ पर एक माहिर स्पोर्ट्स के जो डॉक्टर उनसे उनका इलाज होगा। तो हमारी जितनी मेडिकल एक्सपर्ट से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अपना जो साइम अयूब की इंजरी है वो लॉन्ग हो सकती है और ख़ास तौर पर उनका
आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी में खेलना इस वक्त मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो खेल पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का ऐलान होना 12 तारीख आईसीसी ने जनवरी रखी है, जिसमें डेल्टा तमाम टीमों के जो नामों वहाँ पर बेचने होंगे। तो पहले मरले में तो दिखाई नहीं दे रहा कि साइमन लुइस का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उनको मुकम्मल एक रस चाहिए होता है। 6 हफ्ते का रस उनको दिया गया है, उसके बाद एक रिहैब का प्रोसेस शुरू होता है। हमने जितने भी खिलाड़ी इंजर्स हुए हैं वो कम से कम 4 हफ्तों के तो उनको रिहैब होता है, उनका पीरियड होता है, और जिसके बाद वो दोबारा कमबैक करने के काबिल होते हैं। तो साइमन अयूब के हवाले से भी ये है कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कतन तौर पर ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उनको जल्दी से ठीक करने के लिए कोशिश करे। और इंतजामिया यूसुफ छुपा रही है इंजरी उनकी, कुछ 4 हफ्ते का या 6 हफ्ते का आराम नहीं है, इंजरी ज़रा लगता है कि लंबी चलेगी। जाहिर साहब हमारे सोर्सेज ने भी इस बात को कन्फर्म किया कि साइमन अयूब कम से कम आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। उनके बाद ही जो इसके बाद पीएसएल लोग उनमें उनकी शिरकत पर भी अभी तक सवालिया निशान है। तो ये तो देखना है कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब स्पीड के साथ अपना कराची स्टेडियम काम को मुकम्मल कर रहे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि उसी तरह साइमन अयूब का भी इलाज हो, जल्दी से वो मुकम्मल फिट होकर कौमी टीम का हिस्सा बने, क्योंकि आपको पता है किस वक्त वो सबकी आंखों का तारा है, हर कोई चाहता है कि वो टीम का हिस्सा हो। तो अगर वो नहीं होते तो फिर मेरे ख्याल में इतनी तौर पर पाकिस्तान फ़ख्र जमान के साथ चैम्पियन ट्रॉफी में खेलेगा। सही। सलीम खालिक साहब, आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले आपको क्या लगता है अभी जिस तरह से मैच में परफॉर्म किया जा रहा है, शान मसूद ने अब एक स्कोर जो है वो अच्छा बनाया है, लेकिन फॉलो ऑन के बाद, और जिस तरह बाबर आजम और शान मसूद ने जो पार्टनरशिप की है, साउथ अफ्रीका में ये पहला पेयर होगा एशियन जिसने साउथ अफ्रीका में टेस्ट में 200 की पार्टनरशिप बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से ये पूरा टेस्ट मैच में बॉलिंग करवाई गई, बैटिंग अभी तक पाकिस्तान की जा रही है, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? बैटिंग देखें सेकंड इनिंग में तो बेहतर है, लेकिन परफॉर्मेंस तो बड़ी मायूस कुन है। लेकिन एक चीज़ अच्छी नज़र आई कि स्कोर कर दिया कप्तान शान मसूद ने, और जायसा वगैरह तो पिछले शो में कह रहे थे कि उनकी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है। वाकई ख़राब परफॉर्मेंस तो थी, लेकिन अच्छा है, चलो स्कोर कर दिया और एक सीरीज़ अगली उनकी पक्की हो गई। अमूमन ऐसा ही होता है, हमारे प्लेयर्स जब स्कोर नहीं करते एंड में, जब बिल्कुल तलवार सर पे आ जाती है तो कहते हैं चलो यार अब अपनी जान खतरे में आ गई है, कुछ ना कुछ कर जाएं। तो यही हुआ और परफॉर्म किया, बाबर ने भी परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज़ देखें, आप अपने हिसाब से खेल रहे हैं। बाबर ने 250 पहले की, अभी 186 की, जहाँ अपनी जगह पक्की, अगले मैच में आउट। आप देखें सऊद शकील को, एक पूरी सीरीज़ में 1-2 अच्छी इनिंग होती हैं, कुछ नहीं होता, आखिर में फिर वो अच्छी इनिंग खेल जाते हैं, बच जाते हैं। इस दफ़ा तो आखिर में उन्होंने बड़ा मायूस किया। फिर उनके बारे में अगर कोई तनकीद करे तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि फ़लाँ ने मेरे लिए ट्वीट कर दी, फ़लाँ ने मेरे लिए ऐसा कर दिया। तो अगर ओवरऑल देखें, हमारे बॉलर्स जो थे उन्होंने सेंचुरियां बनाई, 4 बॉलर्स ने हमारे सेंचुरियां बनाई रन्स देने की, और 5वां बॉलर जो था उसने 94 रन दिए। बेचारे अब्बास की 6 रन से सेंचुरी रह गई। काश ये उल्टा होता और 4 हमारे बैट्समैन जो थे सेंचुरी बनाते और एक जो था वो चले रह जाता तो चल जाता यहाँ पर, लेकिन बड़ा गलत हो। फिर साइम अयूब कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल गेम नहीं खेली जा रही, अपनी टीम में जगह बनाने के लिए 1-2 मैच में परफॉर्म कर लेना और फिर इससे ये जान लेना कि अब अगले मैचेस में आपकी जगह पक्की है। बिल्कुल लग ऐसे ही रहा है, क्योंकि देखें ना, ज़्यादातर प्लेयर्स जो है अपना इंडिविजुअली देखें, लेकिन साइम का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, उनका बड़ा अफसोस है, बड़ा गलत हुआ। बल्कि एक साथी क्रिकेटर है उनके, वो मुझे कह रहे थे, बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे, वो कहने लगे इसके ऊपर किसी ने शायद काला जादू करवा दिया है, इसको नज़र लग गई है, बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा था, लेकिन देखो बेचारा बाहर हो गया और पता नहीं कितने अरसे के लिए गया है। 6 हफ्ते तो भूल जाओ, इसकी बहुत खतरनाक, क्योंकि जिस तरह गिरा था लग नहीं रहा था इतनी खतरनाक इंजरी होगी। 3 तर्ज की टीम में वो ओपनिंग कर रहा था और $2.5 लाख का एक PSL का कॉन्ट्रैक्ट की भी बातचीत चल रही थी, ऑफर थी उनको, और बहुत ही गुड्डी चढ़ी हुई थी बिल्कुल बेचारे को। अब बाहर पाकिस्तान की बैटिंग को जिस बंदे ने सहारा दिया, अब वो खुद बैसाखी के सहारे से चल रहा है। सबने तस्वीर देखी होगी और बड़ा ही हम लोगों को दुख हुआ था। आप फिर मतलब टीम पर भी किसी ने काला जादू कर दिया। तीनों फॉर्मेट्स के ओनर है, अगर ये तो सिर्फ साइम अयूब के साथ नहीं पूरी टीम के साथ ज्यादती हुई है। जाहिद साहब, आप भी जैसे कह रहे थे, तो फिर बताएं कितना काला जादू हुआ है? आप कह रहे हैं कि उनकी जो जितनी इंजरी बताई जा रही है इससे कहीं ज्यादा है। देखिए लगता है ऐसा है, क्योंकि सब ने देखा, उनका विजुअल जो है बार बार देखे जब उनको चोट आई है। यहाँ प्लस पॉइंट तो सिर्फ ये है कि माजी में हमने देखा है कि जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता था और यहाँ उसकी इंजरी जो है
वो बड़ी क्रोनिक बन जाती थी, फिर उसको इलाज के लिए बाहर भेजा जाता था तकरीबन फौरी तौर पर। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने उसका एक्शन लिया और ये भी कहा है आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम में कि वहाँ पे 2 या 3 आर्थोपेडिक जो सफ़े अव्वल के हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन के, उनके साथ टाइम भी ले लिया गया। अल्लाह करे वो जल्दी फिट हो जाएं, लेकिन ऐसी चोट को रीहैब होने में टाइम लगता है। 6 हफ्ते का इन्होंने कहा है कि 6 हफ्ते करीब तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। 6 हफ्ते अगर कोई बैट को हाथ नहीं लगाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता उसका टीम में आकर सर्वाइव करना। और लगता है ऐसा है बज़ाहिर, अगर अल्लाह करे हमारी दुआएं साइम के साथ हैं, क्योंकि आपको याद होगा 28 मुसलसल इनिंग्स में नाकाम हुए साइम अयूब। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से उनका पीक टाइम शुरू हुआ और आँख का तारा बन गए। और जैसा सलीम भाई कहते हैं कि उन पर जादू भी हो गया, हो सकता हो जैसे वर्ल्ड कप 2003 में कहा जाता था कि इंज़मामुल हक पर भी काला जादू हो गया, लेकिन जादू होता ही काला है, पता नहीं किसी और रंग का क्यों नहीं होता। जाहिर साहब अब तो साइम अयूब आंखों का तारा बने हुए पीसीबी का, लेकिन हमें बात करना होगी कि ये जो इलाज के हवाले से चीज़ें हैं, आपको याद होगा कि फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह हमारे थे जो इंजर्ड हुए थे, कि उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका ख्याल भी नहीं रखा था। तो ये फार्मूला तो सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ साइम अयूब भी क्यों इंजरी के बाद इस तरह की उसको ट्रीटमेंट मिल रही है। लेकिन उसका चेयरमैन ये नहीं थे। लेकिन सलीम साहब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर वो रिकवर कर भी जाते हैं तो क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जैसे जाहिद साहब ने बिल्कुल सही बात की कि क्या वो उतनी जल्दी रिदम में आ जाएंगे, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे? उनकी फिर रिप्लेसमेंट क्या होगी अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में उस तरह से परफॉर्म नहीं करते या वो शामिल ही नहीं होते? देखें, मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि इतनी जल्दी रिकवर कर पाएँ। सर्जरी वगैरह होगी, उसके बाद फिर रिहैब होगा, फिर वो वॉक शुरू करेंगे, फिर रनिंग शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फिर कोई क्लब मैच खेलेंगे, फिर अगर कोई डोमेस्टिक हो रहा है फिर खेलेंगे। आखिरी मरहला पाकिस्तान टीम का आता है और डू यू थिंक 6 हफ्तों में ये सब हो सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चाहे आप इंग्लैंड के डॉक्टर से कराएं या कोई ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर से कराएं, किसी के डॉक्टर जो है वो भी इंसान होता है, जादू नहीं होता। तो हो सकता है फिट हो जाए, लेकिन बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपने रिप्लेसमेंट की बात की तो फ़खर ज़मान मेरा ख्याल है बेस्ट रिप्लेसमेंट है। और उन्होंने जो बाबर के लिए ट्वीट की थी, अब तो माफ़ कर दें आके भाई छोड़ दें यार, इतनी ईगो ना दिखाया करें। ये क्लिप मैं आपको खुद व्हाट्सएप करूंगा, छोड़ दें यार, बच्चा है कर दिए एक ट्वीट बाबर के लिए, उसका अपना साथी है। जब आप हेड चीफ सेलेक्टर नहीं थे, हेड कोच नहीं थे, आप भी बड़ी इस तरह की चीज़ें करते थे। आपको तो रवीज राजा ने बोला था कि भाई लाहौर कलंदर को, जब वो चेयरमैन थे, कि निकालो इसको हेड कोच से। लाहौर वालों ने आपके लिए स्टैंड लिया था, तो अब आपके पास पावर आई है तो छोड़ दे। बच्चे छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, एक हो गई ट्वीट, इतना उसको ईगो का मसला ना बनाए। चेयरमैन साहब को भी समझाएं, सबको कम बैक करवाएं। फिर देखें इमामुल हक के लिए बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे थे, उन्होंने परफॉर्म भी किया, वो भी लाइन में है। प्लेयर तो बहुत है, देखें एक जाए। सलीम साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सियासी मैदान का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आप